Hey guys, this is Vishnu Solanki and you are watching Step Up Maths. So आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल स्टैंडर्ड 9th. सो ये 7.1 एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले इसका कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन आज हम ले लेते हैं. तो ट्राइंगल में सबसे पहले तो ये दो वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये 9th में आता है कॉन्ग्रुएंसी और ये 10th स्टैंडर्ड में कवर होता है सिमिलरिटी. तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये थोड़ा समझे. देखो मेरे पास यहाँ दो ट्राइंगल है. ये दो ट्राइंगल है मेरे पास. अब मैं इसको नाम दे देता हूं. दिस इज ABC और दिस इज PQR. ठीक है. अब ये एंगल है 60 का, ये एंगल है 60 का और ये भी एंगल है 60 का. यहां पे भी PQR का मैग्नीट्यूड 60 ही है. अब ये साइड है 5 मीटर, ये है 4 मीटर, ये है 3 मीटर. यहाँ पे भी ये है 5 मीटर, ये है 4 मीटर और ये है 3 मीटर. सो आप देख सकते हो यहाँ पे कि दोनों ट्राइंगल के एंगल्स भी सेम है और साइड्स भी इसकी सेम है. तो मैं यहाँ लिखूँ कि एंगल A इक्वल है एंगल P से, सिमिलरली एंगल B इक्वल है एंगल Q से और एंगल C इक्वल है एंगल R से. ठीक है. तो सिमिलरली AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR एंड AC इज इक्वल टू PR. जब ऐसी सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट हो जाए कि जिन दो फिगर्स के, यहां तो मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया है, जिन दो फिगर्स के या जिन दो पॉलीगॉन्स के आपको एंगल सेम मिले और उसकी साइड्स भी सेम मिले, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है. ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है. कॉन्ग्रुएंट मतलब मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR. तो ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है. दिस इज सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल तभी बनते हैं जब उसकी तीनों साइड और तीनों एंगल्स इसकी सेम होती है. तो सिमिलरिटी क्या है? तो ये थोड़ा यहां पे समझ आया. देखो अब यहां पे कुछ मैं चेंजेस कर रहा हूं. चेंजेस में क्या कर रहा हूं? मैं एंगल्स को तीनों को सेम ही रखूंगा. एंगल्स को हम यहां पे सेम ही रखते हैं. ये 5 है तो यहां मैं 10 कर देता हूं, ये 8 कर देता हूं और ये 6 कर देता हूं. ओके. यहां पे आप देख रहे हो कि एंगल्स तो सेम ही है. A इक्वल टू P, B इक्वल टू Q, C इक्वल टू R. एंगल सेम है. बट आप देख सकते हो कि यहां पे इसकी साइड सेम नहीं है. साइड्स सेम नहीं है बट साइड का रेशियो आपको सेम मिलेगा. किस तरह से? देखो AB अपॉन PQ करूंगा. देखो AB अपॉन PQ तो मुझे क्या मिला? 5 अपॉन 10 यानी क्या होता है? 1/2. सिमिलरली BC अपॉन QR भी क्या होगा? 1/2. AC अपॉन PR भी क्या होगा? 1/2. तो सिमिलरिटी की डेफिनेशन क्या हुई कि ऐसे दो ट्राइंगल जिसके सारे के सारे एंगल सेम हो और उसकी साइड्स सेम प्रपोर्शन में हो, तो उसको हम कह सकते हैं कि दो ट्राइंगल्स है वो सिमिलर है. देखो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में डिफरेंस क्या समझने को आया. सिमिलरिटी उसे कहते हैं जिसके तीनों एंगल सेम होने चाहिए और उसकी साइड्स प्रपोर्शन में होनी चाहिए. और कॉन्ग्रुएंसी क्या है? जिसके तीनों एंगल और तीनों साइड्स आपको सेम होनी चाहिए. ठीक है. यहाँ सेम हो ऐसी ज़रूरत नहीं है बट साइड्स प्रपोर्शन में होनी चाहिए, इक्वल प्रपोर्शन में होनी चाहिए. आप देख रहे हो ये सब आधा आधा है. ये साइड की ये साइड आधी है, ये साइड की ये साइड आधी है. तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. तो ये सिमिलरिटी का सिंबल है. तो ये एक डिफरेंस हुआ कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी के बीच में. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि अलग अलग क्राइटेरिया कौन कौन से होते हैं. कौन कौन से क्राइटेरिया के बेस पे हम बोल सकते हैं कि ये दो फिगर्स, ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं. तो वो क्राइटेरिया हम यहाँ पे पढ़ेंगे. सो यहाँ पे क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल मतलब एक चैप्टर में जितने भी क्राइटेरियाज यूज होते हैं, ये क्राइटेरियन की बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ये दो ट्राइंगल है वो सिमिलर है, या सॉरी ये दो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है. तो ये कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरियाज है. सुनाओ इन सब का मतलब क्या है?
SAS मतलब साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, तीनों एंगल एंड RHS मीन्स राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। अब ये सारे के सारे क्राइटेरियंस के ऊपर से हम बोल सकते हैं कि ये दो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है कि नहीं? ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें मेरे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल है। अब यहाँ मैं देखूँ कि ये 5 और ये 5 मीटर, मतलब एक साइड मुझे यहाँ पे सेम मिल गई, एक साइड सेम है, ये 8 मीटर है और ये 8 मीटर है, मतलब दूसरी साइड भी मुझे सेम मिल गई। इन दोनों साइड के बीच का एंगल 60 है, इन दोनों साइड के बीच का एंगल 60 है, मतलब एक एंगल भी सेम मिल गया मुझे। तो फाइनली हमें दो साइड और एक एंगल हमें सेम मिला है, तो मैं कह सकता हूं कि ये ट्राइंगल के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ओके, तो कॉन्ग्रुएंट इस तरह से कॉन्ग्रुएंसी हमें यहाँ पे प्रूव करनी होती है। मैंने SAS के एक एग्जाम्पल दिया आपको, आप ASA का भी एग्जाम्पल ले सकते हो कि यहाँ पे दो एंगल और एक साइड सेम हो, तीनों साइड सेम हो तो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तीनों एंगल सेम हो तो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। RHS मतलब अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं आपके पास तो भी वहां पे इस तरह से बन सकते हैं। तो अब ये CPCT क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। CPCT का ये फुल फॉर्म है। जब भी दो ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं, जब भी दो ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो बाय CPCT हम बहुत सारी चीज़ों को सेम दिखा सकते हैं। अब देखो, मान लो कि ये यहाँ पे 2 मीटर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ 3 मीटर नहीं लिखा हुआ है, मान लो ये साइड के सेम है, ये साइड के सेम है, तो ये साइड और ये साइड भी सेम होती है बाय CPCT। तो CPCT का कहने का मतलब क्या है, अगर दो साइड सेम है तो तीसरी साइड अपने आप सेम हो जाती है बाय CPCT। और एक चीज़, ये 60 का है, ये 60 का है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होते हैं, और ये एंगल और ये एंगल भी सेम होते हैं बाय CPCT। ये तभी सेम होंगे बाय CPCT जब आप इन दो ट्राइंगल को पहले ही कॉन्ग्रुएंट दिखा दो। ये कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया है, और एक बार जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं उसके बाद जो हम डेटा निकालते हैं वो CPCT से निकलता है। तो ये आपको अच्छे से क्लियर होगा एक्सरसाइज सोल्व करने के टाइम। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर एक्सरसाइज 7.1। सो नाउ आपको यहाँ पे एक फिगर दिख रही है, दिस इज अवर फर्स्ट एग्जाम्पल। क्या है, इन ए क्वाड्रिलेटरल ACBD, ये क्वाड्रिलेटरल है। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले तो AC इज इक्वल टू AD। गिवन चीज क्या है इसमें, AC इज इक्वल टू AD। देखो दिखाया हुआ है AC और AD इक्वल है, इसलिए ये सिंबल डाला हुआ है। फिर क्या है, AB बाइसेक एंगल A, मतलब ये AB पूरे एंगल A को AB बाइसेक कर रहा है। बाइसेक मतलब दो इक्वल एंगल में डिवाइड कर रहा है। बाइसेक्शन का मतलब कि दो इक्वल एंगल में डिवाइड, पूरे एंगल को AB डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। CAB वो इक्वल होगा DAB के। जिसकी बात कर रहे हो वो सेंटर में आता है हमेशा, ठीक है। हमें शो करना है, तो अब लिखेंगे टू प्रूव। हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD, ये हमें करना है, ठीक है। अब है प्रूफ। ओके चलो, सो प्रूफ। सबसे पहले तो यहाँ पे दो ट्राइंगल है हमारे पास, आपके पास बहुत सारे क्राइटेरियंस है, तो किस तरह से हम इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, ये दो ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, ये रहे दो। आप देख रहे हो कि दोनों में एक साइड तो सेम ही दी हुई है, क्योंकि गिवन है ना, दोनों में एक साइड तो सेम है, मतलब कि AC इज इक्वल टू AD हमें दिया हुआ है, ये पहले से ही गिवन है। दूसरा तो हमें एक S मिल गया, दूसरा एंगल भी सेम है दोनों ट्राइंगल में। देखो एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, दोनों में ये एंगल सेम दिया हुआ है, तो मैं कह सकता हूं कि एंगल CAB इज इक्वल टू होता है एंगल DAB, क्योंकि ये भी तो है गिवन, ये भी गिवन है। सुनो, मुझे एक एंगल मिल गया, अब मुझे एक साइड चाहिए, या एक एंगल चाहिए। तो आप देख रहे हो कि ये AB साइड AC है, ये साइड AC है जो दोनों ट्राइंगल में इंक्लूड हो रही है। आप देखो CAB का भी ये बेस है, DAB का भी ये बेस है,
तो ए बी दोनों में इंक्लूड हो रही है तो मेजरमेंट तो सेम ही होगा। तो ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये है कॉमन साइड, ये है दोनों के लिए कॉमन साइड, तो मुझे और एक साइड मिल गई। तो बाय एस ए एस क्राइटेरियन वी कैन से दैट दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी बाय एस ए एस क्राइटेरियन। ओके, इतना तो हमने कर लिया। अब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी के बाद हम सीपीसीटी को अप्लाई करते हैं, पर सीपीसीटी से कुछ चीज़ें प्रूव नहीं करनी है, हमें चीज़ सिर्फ यही प्रूव करनी थी, तो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दी। सो नाउ सेकंड एग्जांपल, नाउ दिस इज आवर सेकंड एग्जांपल, एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच एडी इज इक्वल टू बीसी। ओके, सो सबसे पहले गिवन चीज़ें यहाँ पे लिखे, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एडी इज इक्वल टू बीसी दिया हुआ है, गिवन यहाँ पे लिख दे, मतलब ये दोनों सेम है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, एंड डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए, डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए। पहले आपके पास जितनी भी गिवन चीज़ें हैं अब यहाँ पे लिख डालोगे, ठीक है। अब है टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव। तो सबसे पहले तो ए बी डी और बी ए सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ए बी डी और बी ए सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, और बी डी इज इक्वल टू ए सी और ए बी डी इज इक्वल टू बी ए सी। चलो, सो नाउ प्रूफ कैसे, सबसे पहले प्रूफ करेंगे। ओके, जो दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उस ट्राइंगल को पहले थोड़ा यहाँ पे देखें कि कहाँ पे है वो। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी। ओके, ए बी डी कहाँ पे है, ये ट्राइंगल है ए बी डी, तो मैं इसको थोड़ा अलग से यहाँ बना दूँ, ये हमारा ट्राइंगल ए बी डी है। ओके, अब बी ए सी, बी ए सी ये रहा, ये बी ए सी है। दो ट्राइंगल को हमने यहाँ अलग से देख लिया है, देखो कौन कौन से हैं, बी ए डी बी ए सी, ठीक है। अब इसमें हमें इस दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखो यार, ये दो साइड तो सेम ही दी हुई है, क्योंकि ये रहा ना गिवन है ए डी इज इक्वल टू बी सी, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी, मतलब दोनों ट्राइंगल की एक साइड दोनों में सेम है। ओके, ये एंगल के सेम है। अब देखो, ये ट्राइंगल का एंगल ए ये ट्राइंगल के एंगल बी से सेम है, क्योंकि दिया हुआ है ना। तो डी ए बी वो सेम है सी बी ए के, ये दोनों चीज़ें है गिवन। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक साइड और एक एंगल मुझे मिल गया, ठीक है। अब आप देखो कि ये जो ए बी साइड है वो ये ट्राइंगल में भी इंक्लूड होती है, ये ट्राइंगल में भी इंक्लूड होती है, मतलब ए बी दोनों में साइड है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम ही होंगे। तो ए बी इज इक्वल टू ए बी हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये होता है दोनों में कॉमन, ठीक है। तो साइड एंगल साइड से कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल होंगे कॉन्ग्रुएंट। तो मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरियन, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें कैसे मिलती है, अब देखो मैंने आपको बोला था सीपीसीटी। अब ये सीपीसीटी होता क्या है, एडी और बी डी और एसी है किधर, ओके, ये है बी डी और ये है ए सी। बी डी एक बेस है ये ट्राइंगल का, ये ट्राइंगल का बी डी एक बेस है, और ए सी बेस है ये ट्राइंगल का। तो जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते हैं, देखो ये ट्राइंगल कुछ ये रहा, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते हैं तो ये साइड के बराबर है, ये साइड कॉमन है, तो ये साइड के बराबर होती है बाय सीपीसीटी। मतलब तीनों साइड में दो साइड अगर आपकी सेम मिली तो तीसरी साइड भी सेम होती है बाय सीपीसीटी। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि बी डी इज इक्वल टू ए सी बाय सीपीसीटी, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के बाद ही आपको प्रूव करना होता है। देखो अगेन देखो, ए डी इसके बराबर है, ए बी कॉमन है, तो तीसरी साइड भी सेम होती है बाय सीपीसीटी। अब ए बी डी और बी ए सी, ए बी डी और बी ए सी, ए बी डी यानी कि ये एंगल,
BAC यानी कि ये एंगल। अब थोड़ा समझो यार, ये पूरा एंगल दोनों का सेम था, पूरा एंगल दोनों का सेम था, तो आधा आधा भी तो सेम होता है। ये पूरा एंगल तो सेम ही था, तो उसका आधा आधा भी सेम होता है। ऐसे भी कह सकते हो और बाय CPCD भी लिख सकते हो कि ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू BAC बाय CPCD भी लिख सकते हो। या ये दो, यानी कि अब ये दो एंगल है, इन दोनों के यहाँ पे हाफ हाफ लगा दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो भी ये एंगल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स थर्ड एग्जाम्पल। सो नाउ दिस इज अवर थर्ड एग्जाम्पल। सो देखिए ये क्या कहता है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। देखो अब डेटा को हमें स्प्लिट करना है तीन पार्ट में, गिवन, टू प्रूव एंड प्रूफ। गिवन डेटा हमारे पास क्या है, ओके क्या कहते हैं कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर, मतलब ये इक्वल परपेंडिकुलर है किसके, AB के, ठीक है। तो ये एंगल 90 का है, ये एंगल 90 का, और इक्वल परपेंडिकुलर मतलब इन दोनों के डायमेंशंस भी सेम है। तो मतलब AD इज इक्वल टू BC है, और ये एंगल यानी कि CBO DAO ये दोनों सेम है कितने के, 90 डिग्री के, इतना दिया हुआ है। चलो शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB, शो दैट को हम लिखेंगे टू प्रूव में। क्या कहता है, CD बाइसेक्ट्स AB। चलो इसका एक्चुअली मतलब क्या है, CD लाइन मतलब कौन सी लाइन, ये AB को बाइसेक्ट कर रही है। AB को बाइसेक्ट कर रही है मतलब कि ये दोनों जो पार्ट है, ये दोनों जो पार्ट है वो इक्वल आना चाहिए, मतलब AO इज इक्वल टू BO होना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है। बाइसेक्शन का मतलब ये हुआ कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। ओके सो नाउ प्रूफ। प्रूफ में क्या है, मोस्टली आपको ये सारी की सारी चीजें कॉन्ग्रुएंसी से ही प्रूव करनी होती है। तो यहां पे हम ये दो ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, ठीक है। ये ट्राइंगल का नाम है OAD। सो इन ट्राइंगल OAD एंड ट्राइंगल OBC, चलो ये दो ट्राइंगल की हमने यहां पे बात की। अब ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाए, कौन सी क्राइटेरियन से दिखाए, तो आपको एक चीज तो पता है कि ये साइड सेम है। देखो ये दोनों ट्राइंगल की साइड सेम है क्योंकि ये तो गिवन दिया हुआ है। तो AD इक्वल टू BC, ये तो है गिवन। दूसरा, दोनों ट्राइंगल में एक एक एंगल 90 का है। देखो मैंने एक S कर दिया, एक एक एंगल 90 का, तो एक AB हो गया। ये भी तो गिवन है, CBO वो इक्वल होता है DAO के, क्योंकि सेम एस 90 डिग्री, या आप गिवन भी लिख सकते हो, ठीक है। सो नाउ अब मुझे एक S चाहिए या एक A चाहिए। ओके चलो क्या हो सकता है, ये सेम है, एंगल सेम है, तो अब यहां पे क्या हो सकता है, ओके यहां पे देखो, अब ये एंगल को क्या कहते हैं, दिस इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देखो आपको शायद मैंने पढ़ाया हुआ है लाइन्स एंड एंगल्स में, ये जो एंगल होते हैं इसे कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और जहां पे भी आपका ऐसे जेड क्रिएट होता है तो ये होते हैं अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं, या आप यहाँ पे जेड भी देख सकते हो, ये जेड भी देख सकते हो कि ये दोनों एंगल भी सेम होते हैं। आप अल्टरनेट एंगल भी ले सकते हो, पर मैं वर्टिकली ऑपोजिट लेता हूँ, ठीक है चलो। तो ये एंगल को कहेंगे BOC, वो इक्वल होगा ये एंगल के DOA के। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है चलो। तो ये तीनों के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल OAD वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल OBC के। अब जैसे ही कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई आपकी, मतलब कुछ ना कुछ CPCT से आपका बाहर निकल के आएगा। CPCT से बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे प्रूव कर पाएंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो CPCT का एक्चुअली मीनिंग क्या है, ये लाइन के सेम है, ठीक है। तो OA और OB भी सेम होते हैं बाय CPCT।
तो OA और OB भी सेम होते हैं बाय CPCT। तो OD और OC भी सेम होते हैं, पर मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे क्या दिखाना था, ओके, बाइसेक्ट्स AB, CD बाइसेक्ट्स AB। जो CD लाइन है वो AB को बाइसेक्ट करती है, मतलब AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो कर रही है ना, देखो OA और OB सेम है, तो मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। तो यहाँ आपका प्रूव हो गया ये थ्योरम, ये ठीक है, ये बाय CPCT यहाँ पे प्रूव हो गया। सी, सो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, नाउ दिस इज फोर्थ एग्जांपल। ये क्या कहता है, फिगर यहाँ पे आपको दिख रही है, L and M टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P and Q। देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, उसको दूसरी दो पैरेलल लाइंस यहाँ पे कट कर रही है, ठीक है। क्या शो करना है, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू CDA। गिवन में आप क्या लिखोगे, गिवन में वही लिखोगे कि L and M टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट बाय टू अनदर पैरेलल लाइंस P and Q। ये पूरा स्टेटमेंट टाइप यहाँ पे लिख देना। अब है टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC वो कॉन्ग्रुएंट होता है ट्राइंगल CDA के, ठीक है, ओके चलो। सो नाउ प्रूफ, प्रूफ किस तरह से दे इसका, ABC और CDA कहाँ पे है, ये रहे दो ट्राइंगल, ये ABC और ये CDA है। ये दो ट्राइंगल आपको अच्छे से विजिबल यहाँ पे हो रहा है। आप देख सकते हो कि ये AC जो पार्ट है, AC दोनों में कॉमन है, इस ट्राइंगल का भी बेस है, उसका भी बेस है। तो मैं लिख सकता हूं कि इन ट्राइंगल ABC एंड CDA, इन दोनों के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले AC इज इक्वल टू AC, क्योंकि ये साइड है दोनों में कॉमन साइड है, ठीक है। चलो, और क्या हो सकता है, जब भी दो पैरेलल लाइंस जनरेट होती है, आप याद रखो, जब भी दो पैरेलल लाइंस जनरेट होती है और यहाँ पे एक आपको इस तरह से सिचुएशन मिलती है, तो यहाँ पे आप हमेशा अल्टरनेट एंगल पाओगे, आपको हमेशा यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स मिलेंगे। तो आप यहाँ देखो, ये जेड बना के देख लो, तो ये दो एंगल बनेंगे, ये अल्टरनेट एंगल बनेंगे। तो ये एंगल को कहते हैं DAC, वो इक्वल होता है ये एंगल के ACB के। ये पहली अल्टरनेट एंगल की पेयर हुई। अब देखो ये दोनों भी पैरेलल है, तो यहाँ भी जेड बन रहा है, मतलब कि ये एंगल कैसे सेम होगा, ठीक है। तो ये एंगल को कहेंगे DAC और ये एंगल को कहेंगे DCA। ये दोनों कौन से एंगल हुए, अल्टरनेट एंगल, यहाँ मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। सो तीन चीज मिली यहाँ पे, दो एंगल एक साइड, तो दो एंगल एक साइड, मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA बाय ASA क्राइटेरियन। और कुछ CPCT से दिखाना नहीं है, तो इट इज एंड ऑफ एग्जाम्पल। सो नाउ फिफ्थ वन एग्जाम्पल, क्या कहती है ये फिगर, जो थोड़ा अच्छे से समझे। यहाँ पे लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। देखो सबसे पहले तो L वो A का बाइसेक्टर है, ये लाइन L है वो A को बाइसेक्ट करती है, एंगल A को, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो ये सब चीजें आपको गिवन में लिखना होता है। गिवन में ये दोनों इक्वल हुए, अब इसको क्या कहेंगे, तो QAB। तो QAB वो सेम होता है ये पार्ट के PAB के। चलो, इसको लाइन L डिवाइड कर रहा है, ठीक है। B इज एनी पॉइंट ऑफ इट, मतलब एक L पे एक B एक पॉइंट है। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द B, मतलब कि BP एंड BQ ये दोनों परपेंडिकुलर्स है, मतलब कि ये एंगल 90 के हैं। BPA वो इक्वल है ये एंगल के BQA के, क्योंकि ये कितने के हैं, 90 डिग्री के, ये भी गिवन है, ओके। शो दैट, मतलब टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, तो टू प्रूव में बुक में जो लिखा हुआ होता है वो आपको यहाँ कॉपी करना होता है। क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू AQB। चलो मैं डायरेक्टली प्रूफ ही लिखता हूँ, क्योंकि टू प्रूव में जो भी चीज बुक में लिखी होती है आपको यहाँ प्रूव करना होता है। क्या क्या करना है, APB और AQB।
ए पी बी और ए क्यू बी, मतलब ये दो ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले उसके स्टार्टिंग उसके नाम से करें। चलो, इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। पकड़ो क्राइटेरियन, कोई कौन सा क्राइटेरियन यहाँ पे हम अप्लाई कर पाते हैं। सबसे पहली चीज़ यार, ए बी दोनों में कॉमन है, देखो दोनों में ए बी आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे भी ए बी है, यहाँ पे भी ए बी है, तो ए बी कॉमन। ठीक है, चलो एक एंगल तो 90 का है दोनों में दिया हुआ है, तो एंगल बी पी ए इज इक्वल टू एंगल बी क्यू ए, क्योंकि ये एंगल सेम एज 90 डिग्री है। और क्या चीज़ हो सकती है, तो और ये भी तो दिया हुआ है सेम, ये भी तो सेम दिया हुआ है क्योंकि गिवन है। तो क्यू ए बी इज इक्वल टू पी ए बी, ये भी क्या है, गिवन है। तो सिमिलरली दो एंगल एक साइड, हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए पी बी वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए क्यू बी के, ठीक है। चलो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई। अब क्या चीज़ सीपीसीटी से क्या चीज़ प्रूव करनी है, देखो बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, ये सीपीसीटी से प्रूव करना है। तो बीपी और बी क्यू सीपीसीटी से होगा ही ना, क्यों, जरा देखो यार यहाँ पे, देखो ये साइड तो कॉमन है दोनों में, तो ये दोनों साइड सेम होती है और AP और AQ भी सेम होता है बाय CPCT। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि BP इज इक्वल टू BQ। जब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाए आपकी, तब CPCT से बहुत सारे डेटा हम निकाल सकते हैं। बस B इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ A, और अच्छा B A से इक्वी डिस्टेंस पे है तो होगा ही ना यार। देखो आप AP इज इक्वल टू AQ रखोगे तो भी आपको यहाँ पे ये दोनों इक्वी डिस्टेंस पे दिखेंगे। देखो ये A से इक्वी डिस्टेंस पे है, तो AP और AQ भी बाय CPCT प्रूव हो सकता है, ठीक है। तो एक बार कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई तो आप CPCT बहुत सारे डेटा निकाल सकते हो। सो नाउ 6th एग्जाम्पल। सो नाउ दिस इज अवर 6th एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल को थोड़ा अच्छे से समझना है। देखो क्या है, AC इज इक्वल टू AE, मतलब कि ये AC और AE ये दोनों सेम है। चलो ठीक है, फिर है AB इज इक्वल टू AD, तो AB और AD भी सेम है, ठीक है। एंड BAD इज इक्वल टू EAC, BAD इज इक्वल टू EAC, यानी कि ये दोनों एंगल सेम है। क्या शो करना है, BC इज इक्वल टू D। चलो अब सबसे पहले डेटा शॉर्ट करें। गिवन में क्या क्या लिखेंगे, तो AB AD के बराबर है, दूसरा AC AE के बराबर है, और दो एंगल सेम है हमारे पास। कौन कौन से हैं, BAD वो सेम है CAE के, ठीक है। चलो अब प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है BC इज इक्वल टू DE। ओके चलो देखो यार, ये जो एंगल है, यहां आप थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। ये जो एंगल है ना और ये एंगल है, दोनों के बीच में एक एंगल आ रहा है। देखो ये रहा, दोनों के बीच में ये एंगल आ रहा है ना, आ रहा है ना। तो क्या दोनों में मैं ये ऐड कर दूं तो, दोनों में मैं ये ऐड कर दूं तो, क्योंकि दिया क्या हुआ है, देखो ध्यान से समझना। प्रूफ, ये दोनों एंगल तो इक्वल दिए हुए हैं, ये रहे क्या दिए हुए हैं, BAD इज इक्वल टू CAE दिया हुआ है, मतलब दोनों एंगल इक्वल दिए हुए हैं। दोनों में मैं ये बीच वाला जो है छोटा सा नैरो एंगल है, दोनों में ऐड कर देता हूं। तो BAD प्लस वो एंगल, CAE प्लस वो एंगल, दोनों में मैंने ऐड कर दिया। ये एंगल कौन सा है, DAC है, तो ऐड होगा दोनों में DAC, क्योंकि मैथ्स में ऐसा कर सकते हैं, दोनों तरफ सेम चीज हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि LHS इज इक्वल टू RHS हो जाए इसलिए। तो अब इन दोनों का एडिशन क्या होगा, मतलब इन दोनों का एडिशन, तो मुझे ये पूरा एंगल मिलेगा, है कि नहीं, पूरा एंगल होगा BAC। तो मुझे यहाँ पूरा एंगल मिला BAC,
वो इक्वल होता है। अब ये एंगल में इसको ऐड करूं तो मुझे मिलेगा DAE। तो मुझे ये दोनों एंगल्स इक्वल मिल गए। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। ओके चलो इतना कर दिया हमने। अब दो फिगर को यहाँ अच्छे से, दो ट्राइंगल को अच्छे से समझना है हमें। देखो क्या प्रूव करना था, BC इज इक्वल टू DE प्रूव करना है। BC इज इक्वल टू DE यानी कि BC की बात चल रही है तो ये ट्राइंगल तो इंक्लूड होगा ही यार, होगा कि नहीं। BC की बात चल रही है तो ये ट्राइंगल इंक्लूड होगा ही। तो यहां पे मैं ड्रॉ कर दूं उस ट्राइंगल को, BCA। ये ट्राइंगल तो इंक्लूड होगा क्योंकि BC की बात चल रही थी भाई। DE कहां पे, ये रहा DE यहां पे। तो ये ट्राइंगल भी इंक्लूड होगा, देख रहे हो, जिसमें DE इंक्लूडेड है। देखो मैंने दो ट्राइंगल सेपरेटली यहां बनाए हैं जो BC और DE को बताते थे। अब इन दोनों को चलो मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो बाय CPCT में बता सकता हूं कि ये दोनों सेम होंगे। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE, चलो इन दोनों को हम प्रूव करते हैं कॉन्ग्रुएंट। AB इज इक्वल टू AD होता है, तो AB और AD ये दोनों सेम होता है। तो चलो एक चीज तो मिल ही गई। ओके, AC इज इक्वल टू AE होता है, AC इज इक्वल टू AE होता है, तो दूसरी पार्ट भी सेम मिल गई। दो S मुझे यहां पे मिल गए। अब क्या, तो अब यहां जो प्रूव किया वो उसके सामने भी देख लो। BAC कौन सा एंगल है, BAC ये एंगल है, और DAE ये एंगल है। ये दोनों एंगल भी सेम होते हैं, क्यों, इक्वेशन 1 में हमने दिखा दिया। तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE हो गया कि नहीं। तो दो साइड एक एंगल, हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADE। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई इन दोनों की। अब क्या दिखाना था, BC इज इक्वल टू DE दिखाना था। मतलब इन दोनों को मुझे, BC इज इक्वल टू DE, इन दोनों को मुझे, ये दोनों साइड को मुझे सेम दिखाना था। ये तो हो ही जाएगा ना बाय CPCT। एक बार कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई तो बहुत सारे डेटा निकाल पाएंगे CPCT में से, तो ये बाय CPCT ही प्रूव हो जाएगा। सो नाउ 7th वन एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे समझना आपको। इन फिगर AC इज इक्वल टू AE, अच्छा यहाँ पे है, AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज अ मिड पॉइंट। देखो गिवन डेटा यहाँ पे निकालते हैं, क्या क्या चीजें बोली गई है। AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज अ मिड पॉइंट। P मिड पॉइंट है तो मतलब ये दोनों पार्ट सेम होते हैं, तो हम निकाल सकते हैं कि AP इज इक्वल टू PB। ओके चलो, और है ऑन द सेम साइड ऑफ AB सच दैट BAD और ABE सेम होता है। BAD और ABE यहां पे सेम होता है, मतलब BAD और ABE यानी कि ये दोनों एंगल भी सेम है। EPA और DPB, EPA और DPB यानी कि ये दोनों एंगल भी होते हैं सेम। क्या प्रूव करना है, तो टू प्रूव में मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, DAP और EBP, DAP और EBP। ओके, ये दोनों ट्राइंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, बाकी सब CPCT से ही हाथ में आ जाता है। चलो इन दो ट्राइंगल के बारे में थोड़ा बात करें। कहां पे है ये दो ट्राइंगल, प्रूफ। जो दो ट्राइंगल की बात चल रही है उसको पहले थोड़ा यहां पे ऑब्जर्व करो कि कहां पे है दोनों। DAP ये रहा ट्राइंगल DAP, DAP दिख रहा है, ये ट्राइंगल दोनों सेम है। वैसे ही कौन सा है, EBP, EBP मतलब कि यहां पे ही यहां से बन रहा है, ये B है, यहां पे E है,
ये दोनों ट्राइंगल है, देखो एक दूसरे में ऐसे क्लैश हो रहे हैं, ठीक है। चलो अगेन मैंने बोला था कि ये दोनों एंगल यहां पे इक्वल है, तो दोनों में ये एक कॉमन पार्ट हुआ, दोनों में ये एक कॉमन पार्ट हुआ। कौन सा कॉमन पार्ट? EPD। तो दोनों में इक्वली, दोनों में दोनों तरफ मैं ऐड कर सकता हूं। ये दोनों इक्वल है, ये कहां लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है, देखो EP है, EPA वो इक्वल होता है DPB के, लिखा हुआ है। तो चलो EPA वो इक्वल होता है DPB के, क्योंकि ये तो है गिवन। अब मैं दोनों तरफ EPA प्लस एंगल, मैं ये कॉमन एंगल है डाल देता हूं EPD, वैसे ही DPB में भी मैं EPD डालता हूं। दोनों एंगल में मैंने EPD को ऐड कर दिया। होगा क्या? ये एंगल में ये एंगल ऐड करूंगा तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और बनेगा APD, बनेगा APD। और ये एंगल में ये एंगल ऐड कर दूं तो बनेगा EPB, ठीक है। तो एक चीज मुझे यहां मिल गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगलों को आपको क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो दोनों को थोड़ा आप अलग बनाएं, ऐसे क्लैश करता हुआ नहीं बनाते, दोनों को अलग बनाते हैं। ये ट्राइंगल है, ऐसा दिख रहा है, ये ट्राइंगल है, ऐसा दिख रहा है ना। दोनों को एक्चुअली बीच में ऐसे क्लैश कर दिया है, क्योंकि ये भी P है, ये भी P है, ये A है, ये B है, ओके। और यहाँ पे ये ट्राइंगल का टॉप E है और ये ट्राइंगल का टॉप D है। चलो ठीक है, दोनों ट्राइंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो ये दोनों बॉटम तो सेम है, क्यों? AP इज इक्वल टू PB, ये दोनों तो सेम है। तो मैं लिख सकता हूं कि इन ट्राइंगल APE, यस, और DAP लिखते हैं, चलो जैसा दिया हुआ है वैसा लिखते हैं, DAP एंड ट्राइंगल EBP। ओके, दोनों में AP इज इक्वल टू PB है, क्योंकि ये तो है गिवन। और क्या है दोनों में? हाँ, दोनों में देखो ये दोनों एंगल दोनों में इक्वल है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल देखो दोनों इक्वल दिया हुआ है, यानी कि ये रहे BAD वो सेम है ABE के, ये भी है गिवन। और ये जो हमने प्रूव किया इसको थोड़ा देखो, APD कहां पे आता है? APD यानी कि ये एंगल इतना APD, और EPB यानी कि ये एंगल, ये भी होता है सेम, बाय इक्वेशन नंबर 1। अब आपको पता चल गया होगा कि हमने यहां पे ये प्रूव क्यों किया था, ये इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर से। तो ये तीन चीज, दो एंगल एक साइड, हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल DAP वो कॉन्ग्रुएंट होता है ट्राइंगल EPB के, बाय दो साइड एक एंगल, ठीक है। अब देखते हैं CPCT से क्या निकालना था। AD इज इक्वल टू BE निकालना था। तो AD कहां पे है? AD इज इक्वल टू BE हो ही जाएगा ना बाय CPCT। अब ये साइड के सेम है, तो ये दोनों साइड और ये दोनों साइड बाय CPCT से सेम हो ही जाती है। तो AD इज इक्वल टू BE बाय CPCT। पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लो, फिर CPCT अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। सो नाउ 8th एग्जाम्पल, फिगर आपको दिख रही है। देखो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं उसको आपको देख के ही पता चल जाएगा कि ये सब चीजें प्रूव होती है, पर मेन पार्ट है उसको लिखना। आप लिखते कैसे हो, कितने अच्छे से आप लिख पाते हो? ओके, इन राइट एंगल ABC, मतलब कि ABC एक राइट एंगल है। क्या है? राइट एंगल एट C, मतलब यहाँ पे राइट एंगल है। सारे गिवन डेटा मैं यहाँ पे स्क्रीन कर रहा हूँ और एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा होगा। ACB ये है 90 डिग्री का, ठीक है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB। AB का M मिड पॉइंट है, मतलब BM और AM सेम होता है। ये डेटा आपको पहले ही निकाल देने हैं। C is joined to M, produce a D. C is joined to M and produce a D.
सच दैट डीएम इज इक्वल टू सीएम, तो मतलब डीएम और सीएम भी सेम है। पॉइंट डी टू द पॉइंट बी, मतलब ये पॉइंट डी को डी से ज्वाइन कर दिया। चलो ठीक है, बहुत सारी चीजें प्रूव करनी है, तो टू प्रूव में आप खुद ही लिख लेना। अब डायरेक्टली प्रूफ करते हैं। टू प्रूव में क्या करना है, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो कॉपी करना होता है। पहली चीज एएमसी और बीएमडी, एएमसी और बीएमडी इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इन ट्राइंगल एएमसी एंड ट्राइंगल बीएमडी, चलो मैंने यहां पे लिखा एएमसी और बीएमडी, वन बाय वन प्रूव करते हैं। चलो सबको, इन दोनों कहां पे है दोनों, एएमसी ये रहा एएमसी और ये रहा बीएमडी। ठीक है, चलो सबसे पहली चीज ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो होता है सेम। तो मैं यहां लिखूं कि बीएमडी वो सेम होता है एएमसी के, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ओके, ये साइड के सेम है, दिया हुआ है डीएम इज इक्वल टू सीएम, ये है गिवन। और ये साइड के सेम है, बीएम इज इक्वल टू एएम, ये दोनों गिवन है। तो बाय 2s और एक एंगल कह सकते हैं SAS कह सकते हैं कि ट्राइंगल AMC वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल BMD के। देखो जब भी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो बाय सिपिसिटी चीजें निकालते जाओ। अब देखो इसमें बाय सिपिसिटी क्या मिलेगा, ये दोनों एंगल सेम है, तो ये दोनों लाइन आगे जाके काम आएगी मुझे। तो BD इज इक्वल टू AC सिपिसिटी से प्रूव होता है। मैं यहां लिख देता हूं BD इज इक्वल टू AC बाय CPCT, इन इसमें से निकला, ये कॉन्ग्रुएंसी में से निकला और कुछ, दैट्स इट। ये लाइन इसके सेम है, ये लाइन इसके सेम है, तो ये दोनों लाइन अपने आप में भी सेम हो जाएगी बाय CPCT। चलो अब दूसरी चीज क्या प्रूव करनी है, इसको अब मिटा दूं। इसमें से जो चीज मुझे निकली, मतलब जो ऑब्टेन की मैंने, वो मैंने वहां साइड में रख दी है। दूसरा DBC इज अ राइट एंगल। चलो DBC कहां पे है, ये राइट एंगल है। शायद आपको पता हो कि ये दोनों लाइन सेम है। देखो यार, ये हाफ पार्ट सेम होते हैं, तो ये दोनों लाइन भी सेम होती है। तो हेंस CD इज इक्वल टू AB। अगर ये दोनों लाइन सेम होती है तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो BD इज पैरेलल टू AC। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, पैरेलल ऐसे। ओके, पैरेलल है तो दो पैरेलल लाइंस का एंगल का एडिशन होता है 180 डिग्री। दो पैरेलल लाइंस का एंगल का एडिशन होता है 180 डिग्री। क्या होता है, 180 डिग्री। देखो आप ऐसे नहीं करना है, अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो सबसे पहले ये दो ट्राइंगल जो है, ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इन दोनों को आपको इसके बाद प्रूव करना है। इसके बाद आपको इन दोनों को क्या करना है, प्रूव करना है। तो तभी भी आप कर सकते हो, इसके बाद भी ये कर सकते हो। चलो ये दोनों एंगल का एडिशन होता है 180। तो ये एंगल क्या है, ACB, ये तो ऑलरेडी 90 का है। ये एंगल क्या है, DBC, दोनों मिलके होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो DBC इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो मुझे DBC मिला क्या, 90 डिग्री, जो हो गया प्रूफ। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि मुझे DBC 90 डिग्री मिल गया है। ठीक है, तो ये दो डेटा हमने यहां पे ऑब्टेन किए हैं। सो नाउ थर्ड चीज, थर्ड हमें क्या प्रूव करना है इसमें, DBC और ACB। DBC यानी कि देखो ये ट्राइंगल ड्रॉ करूं मैं, एक ये ट्राइंगल DBC और एक ये ट्राइंगल CBA। ये दो ट्राइंगल को मुझे क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले नाम लिखेंगे, इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB लिख दिए मैंने। चलो क्या क्या है इसमें,
हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कैसे करें। सबसे पहली चीज BC यहाँ पे कॉमन है, ओके ये दोनों एंगल 90 के हैं, क्योंकि ये DBC हमने ऑलरेडी यहाँ प्रूव कर दिया है। तो DBC इज इक्वल टू ये एंगल ACB होगा, क्योंकि ये दोनों 90 के एंगल हैं, और ये दोनों साइड मैंने पहले से ही बाय CPCT प्रूव कर दी है। तो BD इज इक्वल टू AC। तो ये दोनों ट्राइंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो इसमें से CD और BD, CD और AB ये दोनों मैं लिख सकता हूं बाय CPCT। देखे, ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो ये दोनों डेटा मैं वापस यहाँ पे निकाल लेता हूं बाय CPCT। चलो मैंने यहाँ पे निकाल लिया। अब और एक चीज यहाँ प्रूव करनी है, अब यहाँ प्रूव करनी है CM इज इक्वल टू हाफ AB प्रूव करना है। इसको प्रूव करना है तो कैसे करें। देखो CD इज इक्वल टू AB हमारे पास है, CD इज इक्वल टू AB हमारे पास है। मैं दोनों तरफ हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। CD का हाफ क्या होता है, CD का हाफ CM होता है कि नहीं, क्योंकि M इज अ मिड पॉइंट ऑन CD। तो CM और DM दोनों लिख सकते हैं, पर हमें जरूरत CM की है। तो CD का हाफ CM होता है और यहाँ पे हाफ AB रिमेन एज इट इज। तो यहाँ पे प्रूव हो गया CM इज इक्वल टू हाफ AB। सुनाओ यहाँ पे कंप्लीट होती है एक्सरसाइज। अब 1-2 दिन में आ जाएगा आपका एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन। तो देखते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।